मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सबका इस चैनल में स्वागत। आइए सम्मिलित हुए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, जो लोग नए लोग हैं, ये लोग वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और जो लोग पुराने लोग हैं, वे लोग इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले आपको वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है मत्ती किताब 5 अध्याय का 6। यीशु ने कहा धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, क्या आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और स्वर्गीय आशीषों के लिए तैयार हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और स्वर्गीय आशीषों को पाने के लिए प्यासे हैं। जो संसार कभी नहीं देख सकता। परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटियां, मैं आपसे कहता हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन के जल की नदियाँ दूंगा। और जो चट्टान के मधु से मिलता है, जिसको संसार कभी नहीं दे सकता। जब यीशु अपने चेलों के साथ काना नगर में शादी में गया था, वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया था। यीशु की माँ ने उससे कहा, उसके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु के सेवकों ने कहा, मटकों में पानी भर दो, और उन्हें मुंह तक भर दिया और उनसे कहा, अब निकाल कर के भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने पानी चखा तो दाखरस बन गया था। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुला करके उससे पूछा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पी करके छक जाते हैं तब वह मध्यम देता है, परंतु तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, शायद आप ही ऐसे होंगे कि परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हुए यह कह रहे हैं कि मैं समय से पवित्र आत्मा के अभिषेक और महिमामय आत्मिक अनुभवों को पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप लोग भी ऐसा सोच रहे होंगे कि परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं आप लोग। क्या आप लोग परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं और कह रहे हैं कि मैं भी बहुत से? मेरे प्रियो, आप लोग बताइए, क्या आप परमेश्वर की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आप लोग कह रहे हैं कि मैं भी समय से पवित्र आत्मा का अभिषेक और महिमामय आत्मिक अनुभव के लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और इस देरी हो रही है सभी सभाओं और चर्चों में जाती है, क्योंकि यह सभी सभाओं और चर्चों में जाता है और मुझे अभी पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों नहीं मिला? आमीन। क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि मुझे अभी पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों नहीं मिला, क्योंकि आज परमेश्वर चट्टान के मधु और स्वर्गीय आशीषों से परमेश्वर आज पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों नहीं कर रहा है? आज परमेश्वर चट्टान के मधु और स्वर्गीय आशीषों से आपको चखाएगा। और जब वह एक पराक्रमी और प्रतापमयी के रूप में आएगा, और तब आपके जीवन में चमत्कार होंगे, तब आप अनुभव करेंगे। जैसे हम यिर्मयाह की किताब में देखते हैं 20 अध्याय का 11, जब वह हमारे अंदर आएगा तब हम एक योद्धा मनुष्य का पराक्रमी बल पाएंगे।
जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा, जब यीशु का सामर्थ हमारे अंदर आएगा, तो हम एक योद्धा बन जाएंगे, पराक्रमी बल पाएंगे और वह हमें एक परिवर्तित व्यक्ति बनाएगा। आमीन। जब परमेश्वर ने शाऊल को अपनी पवित्र आत्मा में भरा था, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने शाऊल को अपनी पवित्र आत्मा से भरा तो वह दूसरा व्यक्ति बन गया और भविष्यवाणी करने लगा। आमीन। मेरे प्रियो, जब शाऊल के जैसे परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देगा तो आप लोग भी भविष्यवाणी करने लगेंगे, जैसे शाऊल ने किया था। परमेश्वर ने उसे ऐसा बदला कि लोग आपस में कह रहे थे कि उसने उसे ऐसे बदला कि लोग आपस में कह रहे थे, क्या शाऊल भी नबियों का नबी है। तब एक जो वह डरपोक और खुद को छिपाए हुए था, तब यहोवा ने शामूएल से कहा, सुनो, और वह समाज के बीच में छिपा हुआ है, उसे राजा बनाओ। जब वह उसे लोगों ने के बीच बातचीत में खड़ा किया, तब शामूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुम लोगों ने यहोवा के चुने हुओं को देखा है कि सारे लोगों में से उनके बराबर कोई नहीं है। आमीन। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद परमेश्वर ने मुझे भी पूरी तरह से एक और महान योद्धा के रूप में बदल दिया है और उसने मुझे प्रार्थना और प्रचार करने में परिवर्तित किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अगर हमको ना बदला होता, परमेश्वर हमको सामर्थ्य ना दिया होता, तो हम एक पराक्रमी पुरुष के रूप में ना बदला होता, तो मुझे प्रार्थना करना और प्रचार करने में मुझे परिवर्तन ना किया होता और ना मैं प्रचार कर पाता, न लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर पाता। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आज वह मुझे कई जो है प्रदेशों में ले गया। आज परमेश्वर मुझे कई जिला में ले गया। आज मुझे परमेश्वर कई गांवों में ले गया और आगे भी मुझे कई देशों में लेने जा रहा है। मेरे प्रियो, आज भी मैं दूसरे ज़िले से आ रहा हूँ परमेश्वर का सुसमाचार सुना करके। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का प्रार्थना करने के लिए के उद्देश्य से गया था। मेरे प्रियो, मुझे हाल ही में जब मैं मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, जब मैं तमिलनाडु में गया था, चेन्नई में, और तब वहाँ एक आयोजित सभा के दौरान मुझे संदेश दिया गया और प्रार्थना की, तब परमेश्वर का सामर्थ्य मुझे पराक्रमी रूप से हमारे ऊपर उतरा और चमत्कार हमारे जीवन में हुआ। मेरे प्रियो, इसे देखकर एक बहन जो मुझे जानती थी, उसने मेरा भाई था, मेरा साथी, उससे कहा, बेटा, मैं तुम्हें बचपन से ही जानता हूँ और वह इतना कोमल और बोली भाषा में इतनी अच्छी थी, लेकिन आज उसके प्रार्थना के प्रचार करने में कितना सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, आज जब परमेश्वर हमें चुना तो परमेश्वर के प्रचार करने में हमें आनंद मिला और प्रचार करने में सामर्थ्य का हमने अनुभव किया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आप लोग भी परमेश्वर के प्रचार का करें और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लें। और जैसे यहोवा ने परमेश्वर जैसे यहोवा के चुने हुओं को देखा है कि सारे लोगों में उनके बराबर कोई नहीं है, वैसे ही
मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, वैसे ही परमेश्वर आप लोगों को भी चुनने जा रहा है और आप लोगों के बराबर कोई नहीं रहेगा, ना कोई प्रचारक रहेगा, ना कोई प्रार्थना करने वाला रहेगा। मेरे प्रियो, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जिनका तू अभिषेक करने जा रहा है। जैसे हमारा अभिषेक किया और हमें इस लायक बनाया, दूसरे गांवों में प्रचार करने लायक बनाया, दूसरे तहसील में, दूसरे ज़िले में हमें भेजा और दूसरे राज्यों में भेजा परमेश्वर हमें प्रचार करने के लिए। वैसे भी परमेश्वर पिता, हमारे चैनल परिवार में जुड़े हैं उन भाई बहनों को चुन और उन भाई बहनों को अन्य प्रदेशों में ले जा, अन्य देशों में जाएं परमेश्वर पिता, अन्य गांवों में जाएं, वहां पर चुने हुए लोगों को लाएं और उनको बचाने में कामयाब हों और आपके वचन का सुसमाचार फैलाने में कामयाबी उनको मिले। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, कल मुझे परमेश्वर पिता तू कानपुर ले गया और कानपुर में परमेश्वर पिता हमें प्रार्थना करने का अवसर मिला और मैं इसी उद्देश्य से गया था। परमेश्वर पिता हमारे साथ में था, हमारी अगुवाई किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार जैसे हमको अन्य जिलों में ले जाता है, अन्य देशों में ले जाता है, वैसे हमारे भाई चुने हुओं के ले जा, तेरा संदेश सुनाने वाले, तेरे नाम के प्रार्थना करने वाले भी महान योद्धा बन जाएं। मैं परमेश्वर पिता खास आपका धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग शाम के से सुबह को नहीं देख पाए, हम और हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, हमारे घर के जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी, सबको, पशुओं को भी अच्छी तरह सुरक्षित रखा, खेती बाड़ी को सुरक्षित रखा, बच्चों को भी सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे इस चैनल परिवार को सुरक्षित रखा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वैसे ही दिन भर हमारे भाई बहनों को संभाल के रख, हमारे जो दास और दासी हैं जिनको हमने चुना है प्रार्थना के लिए, उनको भी संभाल के रखा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। और पूरे दिन भर उन्हें संभाल के रख, उनकी अगुवाई कर। जो लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, वो लोग बचाए जाएं, वो लोग यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाएं। जिनको मलेरिया टाइफाइड का बुखार है, यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाएं। जो वायरस फैला हुआ है परमेश्वर पिता, सर्दी जुकाम बुखार का, हमारे भाई बहनों को उन वायरस से बचाइए परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कोरोना ओमिक्रॉन इसका वायरस फैला हुआ है, हमारे चैनल परिवार में जितने लोग हैं इस वचन को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको भी बचा, उनकी परछाई से बीमारी दूर रहे परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता आपका कोटि कोटि बारंबार धन्यवाद प्रार्थना विनती करता हूँ। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों को बचा जिनको परमेश्वर पिता सर में गांठ है, गांठ यीशु तेरे नाम से गल जाए। हमारे पास में एक भाई ने कमांडमेंट भेजा और उस भाई के बच्चे के सर में गांठ है परमेश्वर पिता। एक भाई है कमांडमेंट हमारे पास में भेजा, उसका लड़का भी बीमार है, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा हो जाए। एक भाई ने हमारे पास में कमांडमेंट भेजा परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपकी महिमा हो और वो तेरा दास बनना चाहता है। एक भाई ने हमारे पास में कमांडमेंट भेजा कि उसे सरकारी नौकरी देकर के आशीषित करें। एक भाई ने हमारे पास में कमांडमेंट भेजा कि उसका लड़का का एडमिशन नहीं हो रहा है परमेश्वर पिता, उनको एडमिशन में उनकी मदद कर, आशीषित कर। एक भाई हमारे पास में कमांडमेंट भेजा कि क्योंकि उसकी बेटी बीमार है और यीशु मसीह वो तेरे नाम से वो चंगी हो जाए। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हमारा भाई और बहन परमेश्वर पिता आपके आशीष, आपके अनुग्रह से आशीषित हो जाए। एक भाई ने हमारे पास में कमांडमेंट भेजा और हमसे रिक्वेस्ट किया, हम उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उसको